आज जो है धर्म स्थल पर संयुक्त मसीह समाज का आंदोलन रखा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काला कानून विधेयक पास किया गया है। उसका संयुक्त मसीह समाज SC ST OBC तमाम अल्पसंख्यक के साथ भीम आर्मी भी इस काले कानून का विरोध करती है। और आज लाखों की संख्या में पूरे मसीह समाज के साथ भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं इस काला कानून को जल्द से जल्द वापस ले। अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और व्यापक रूप देकर किया जाएगा। अपने हक के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। क्या हक के लिए आए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो अधिकार कानून हमसे छीन रहा है, है ना। वो सभी को आजादी है अपना अपना धर्म मानने का। सभी को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है और यही कारण है कि आए हैं। झूठे आरोप बंद करो। क्या झूठे आरोप लग रहे हैं? कई प्रकार से मसीहियों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं करके झूठे आरोप लगाते हैं। आप कौन से धर्म से आती हैं? हम मसीह है, मसीह धर्म को मानते हैं। आप शुरू से मसीह को मानते हैं? इस ब्लॉग मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं निकेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, लाखों के लाखों लाखों के तादाद में छत्तीसगढ़ में भीड़ उमड़ पड़ा है और सभी अन्य जातियों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस छत्तीसगढ़ में जो विधेयक लागू हुआ है, जो कानून लागू हुआ है, जो मसीह सत्ताओं के ऊपर कानून लागू हुआ है कि आप धर्मांतरित जो अवैध करते हैं उस पर जो है विष्णु देसाई जो वहाँ का मुख्यमंत्री जो लागू किया, इसके विरोध में लाखों के लाखों मेरे मसीही भाई बहनों भीड़ उमड़ पड़ा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखाऊंगा। मेरे मसीही भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और विस्तार रूप से समझिएगा कि किस तरीके से लाखों के भीड़ उमड़ रहा और एक से एक गवाहियां निकल के आ रहा है। कुछ लोग महिलाएं बोल रहे हैं कि मैं इस अगर कानून वापस नहीं होगा तो मैं अपना जान दे सकती हूँ, न्यौछावर कर दूंगी, सिर्फ यीशु मसीह। हाँ मेरे मसीह भाई, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। और इस तरीका से लोग बता रहे हैं कि इस काला कानून का दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, कानून हालांकि है तो सही, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग असामाजिक तत्व करेगा। आइए सबसे पहले हम इस पूरी वीडियो क्लिप को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। और हमारा जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करें। ठीक है, आप शुरू से मसीह को मानती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सड़क पर आए हुए हैं। जो कानून आया है, कानून ये कह रहा है कि अवैध तरीके से जो धर्मांतरण कराएगा उसके कोई अवैध तरीके से धर्मांतरण होता ही नहीं है। और यदि अवैध तरीके से धर्मांतरण होता तो दुनिया का धर्मांतरण करवा डालते। कोई अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं होता है। नहीं, लालच देकर जो लालच नहीं देता है। क्या आपको मैं लालच दूंगी तो आप धर्मांतरण कर लोगे? नहीं करोगे ना। नहीं, आरोप आप पर लगते हैं भाई। चावल कोई चावल नहीं देते। सरकार जो चावल दे रहा है, केंद्र सरकार, क्या वो 35 किलो चावल कम है हमारे लिए? किसी को चावल देके क्या प्रलोभन देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, झूठे आरोप लगाते। अच्छा, एक बात बताइए, कानून आ गया है तो आप लोग का क्या रहेगा? विश्वास जैसा है वैसा ही रहेगा या बिल्कुल वैसा ही रहेगा? जो हम विश्वास करते हैं उसको मानेंगे भाई। अच्छा, अगर चुनौती आ जाती है तो सामना करेंगे, जैसे अभी सामना कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही सामना करेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, डरेंगे बिल्कुल। लड़ाई कब तक जाएगी? जब तक ये कानून जो बनाया गया है, काला कानून, इसको वापस नहीं लेंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। और हम इन सड़कों पर आके खड़े होंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हम मसीह के लिए मारे पर तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटो। नहीं हटा। कब तक ये लड़ाई जाएगी? जब तक हमारी जान है तब तक लड़बो। तो एक बात बताओ, आप मन मसीह में कैसे आए? हमारे दुख समस्या रही से तब हम जी बने हो कि फिर जी तो पहली बनी नहीं होती? नहीं। कितना साल हो गए इसे आया था? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ठीक है, समाज के लोगन मन आपन के विरोध के लोग करते नहीं करे करी से, लेकिन तो फिर कैसे आप मन ऊपर सामना कर? आप अगर इस विधेयक को पढ़ोगे, आप स्पष्ट रीति से हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि ये केवल और केवल मसीह समाज को ही टारगेट किया जाने के लिए गया है। वहाँ के मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, वहाँ पे इनके बीजेपी की एक नेता बोलती है कि भैया ये तो सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए ये कानून बनाया है, तो आप लोग ही क्यों विरोध कर रहे हो? लेकिन जब हम इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री के सोशल साइट्स पर जाकर इन्हीं
इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट और इनके पेज से जब देखते हैं तो स्पेशली वहाँ एक पोस्टर बना होता है जहाँ मसीह समाज के लोगों को जो है इस तरीके से पास्टर को, प्रीस्ट को जो है भूत प्रेत बनाकर दिखाया जाता है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यह विधेयक आया नहीं उससे पहले भी मसीह समाज के ऊपर इतने सारे फेक एलिगेशंस लगाए गए। आप भिलाई के नन केस को देखें, वहाँ जो उपस्थित थे, जितनी भी बहनें उपस्थित थे, वो बोल रहे थे कि भैया हम हमारे मर्जी से जाए हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को ही मानते हैं। उसके बाद भी नन को देखिए झूठा केस में पूरा यहाँ के दल बल के लोग आकर उनको फंसाने की कोशिश की गई। और जब ये विधेयक आएगा, ये विधेयक आने के बाद मसीह समाज को और झूठे आरोप में परेशान किया जाएगा। कल की डेट में कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति अपने इच्छा से चर्च में आकर बैठेगा कि चलो एक दिन मैं सुन लेता हूँ, उसमें भी ये लोग आके बोलेंगे कि भाई तू धर्म परिवर्तन कर रहा है पास्टर को। फिर अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ, तो उसको बोलेंगे कि भाई तू अपनी मर्जी से आया है, तो कोई सही बनना था तो 2 महीने पहले तेरे को कलेक्टर के पास आवेदन देना चाहिए था। तो मैडम मैं ये समझता हूँ कि ये जो काला कानून है ये पूर्ण रीति से जो है मसीह समाज को टारगेट करने के लिए बनाया गया। इनके नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कुछ साल पहले बियर ग्रिल्स के शो वाइल्ड वर्सेस मैन में गए थे। वहाँ के होस्ट ने बोला कि भैया मैं क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आप सभी देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है। वो बोले कि हाँ प्रार्थना कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई प्रार्थना करे, नरेंद्र मोदी का धर्मांतरण तो हो नहीं रहा है, लेकिन पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर दे, आप बोल रहे हो भाई धर्मांतरण कर रहे हैं। तो मैम ये काले कानून के हम शुरू से खिलाफ थे। अगर ये काला कानून जो है वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में मसीह समाज जो इससे ज्यादा आनंद करने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि लालच देकर बुलाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? आप देख रहे हैं, पूछ लीजिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आपको सब बोलेंगे हमने एक बोरी चावल नहीं लिया, हमने पैसा नहीं लिया, हम अपनी आस्था और हम अपने विश्वास से और हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर कोई अपने धर्म को बदलना चाहता है तो कलेक्टर ने दे दे। मुझे एक बात बताइए, अगर हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, इतनी भीड़ को आप कागज ले पाएंगे? इतनी भीड़ के लोगों को जवाब दे पाएंगे? उनके पास समय नहीं है किसी व्यक्ति को देखने के लिए, और इतनी भीड़ के लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं क्या? कब तक रहने वाला है? जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, पूरे मसीह समाज हर जगह हर इलाके पर ऐसी धरना, ऐसी भूख हड़ताल और ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। हम हिंदू हैं। तो आप फिर इस धर्म को कब से मानते हैं? मैं जब से मान रहा हूँ ना, अच्छे तरह से चल रहा हूँ। पहले अच्छे नहीं चल रहे थे? नहीं, पहले तरीके मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, मारपीट करते थे, दारू पीता था, खुद दारू शराब में लगा रहता था, हर चीज में था मैं अभी अच्छा प्रभु में आया हूँ, अच्छा खासा जी। कितना साल हो गया? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हाँ। ठीक है, आप मैं भी हिंदू परिवार से था पहले जन्म। क्या लिखते हो? मैं हिरवानी लिखता हूँ जी। तो फिर क्या हुआ? क्या मेरे जीवन में तकलीफें था। मेरे पिताजी को 40 साल से मिर्गी का बीमारी था, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना हम लोग सन 2000 में, तब से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना किए और मेरे पिताजी का बीमारी ठीक हो गया। आज 26 साल हो गया, मेरे पिताजी को एक भी दिन बीमारी नहीं आया, तकलीफ नहीं आया। आज मेरा पिताजी आज सही सलामत है और हम पूरे परिवार अच्छे से हैं, और मेरे पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम उसको विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम हिरवानी परिवार में हम पैदा तो हुए, आज भी हम हिरवानी परिवार में हैं। इसमें कहाँ से धर्मांतरण? समाज में आप लोग हो या समाज से बाहर? समाज के लोग हमको रखे नहीं है, हम कब समाज से अलग हुए हैं? हम तो आज भी तेली हैं और मरते दम तक तेली रहेंगे। सामाजिक तौर पे कोई विरोध? सामाजिक तौर पर विरोध तो करते हैं लोग, और विरोध किया है, और समाज में हमको यही यीशु मसीह